दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स की सब्सिडीज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ लेके आ रही है। अब इसकी प्राइस बैंड क्या होगी और कब तक आईपीओ आएगा, इसकी सारी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। टाटा मोटर्स का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और क्या ऐसे में हमें एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा स्टील को लेकर भी ब्रोकरेज हाउस की काफ़ी अच्छी राय निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की टाटा स्टील में और टाटा स्टील आने वाले समय में 16,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या आने वाले समय के लिए इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? मर्जर के पहले क्या ये अच्छा मौका है खरीदारी का? दूसरी तरफ टाटा पावर की बात करें तो बहुत ही मजबूती से कारोबार आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश करने जा रही है, चाहे सोलर मॉड्यूल्स हो या फिर विंड के ऊपर हो। कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का काम तो ऑलरेडी कंपनी का बहुत बड़ा है ही, और आप देख दो कि ईवी चार्जिंग के ऊपर भी कंपनी तेजी से काम करी है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसने पिछले 1-2 साल में लोगों को मालामाल कर दिया है। जो स्टॉक 10-15 रुपये के आसपास था वो 1600 तक पहुंच गया है और अब कंपनी स्प्लिट और बोनस दोनों देने जा रही है। तो कौन सी कंपनी और कैसा इसका कामकाज है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, फ्राइडे को 606 पर क्लोजिंग थी, 0.82% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है। कोरोना काल में स्टॉक 65 के आसपास था, इस समय 600 के आसपास है। आप देख ही सकते हो रिटर्न बहुत बेहतर है, जबरदस्त रिटर्न है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने यहाँ पे करीब हमें 36% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 400 के आसपास है, इस समय 600 के आसपास है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्नेहा पोद्दार जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस और एवीपी रिसर्च ब्रोकिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के अब जो रिसर्च एनालिस्ट है, उनके हिसाब से टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह बन रही है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा 750 का रखा है। उनके हिसाब से देख सकते हो कि जो कंपनी का बिजनेस है काफ़ी अच्छा है, जेएलआर का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा जो बैटरी सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ईवी सेगमेंट में तो ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है, 70% उसका मार्केट शेयर है। ऐसे में आने वाले में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक ईवी मॉडल भी लॉन्च किया जा रहा है, उसका फायदा देखने को मिलेगा। तो 750 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स अपना टाटा टेक्नोलॉजी सब्सिडीज का आईपीओ लाने जा रही है और देख सकते हो कि ये जो इसका जो पब्लिक के लिए जो है, आप देखें तो सितंबर के एंड तक ये आईपीओ आने की संभावना बन रही है और सेबी की तरफ से इनको ये नॉड मिल चुका है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने की यहाँ पे संभावना बन रही है कंपनी की तरफ से। तो करीब 23.60% की इक्विटी यहाँ पे बेचने के लिए कंपनी ने अपनी ओएफएस लाने की भी संभावना तलाशी है। तो जो कंपनी देखे तो अपनी करीब 8.11 करोड़ के शेयर यहाँ पे ऑफलोड करेगी, 20% की स्टेक है जो बेचेगी कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह के हिसाब से जो इसका आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 280 से लेकर 320 के आसपास रहेगी, ये उनका अनुमान है। इसके अलावा वैभव कौशिक जीसीएल सिक्योरिटीज़ की तरफ से उन्होंने जो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जो आईपीओ की जो प्राइस है वो 295 के आसपास रहने की संभावना बन रही है। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से 300 के आसपास आईपीओ की प्राइस रहने की पूरी संभावना बनी हुई है और इस आईपीओ में आपको जरूर दाव लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है आईपीओ और आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है शॉर्ट टर्म में भी। आप ये देख सकते हो कि बिजनेस तो तगा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू देख सकते हो कि 1.02 लाख करोड़ के आसपास है जून क्वार्टर में, जहाँ पे 42% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 3.2 थाउजेंड करोड़ इसके आसपास है, जहाँ पे 163% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.13% के आसपास है, जहाँ पे 144% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत बेहतर है और ईवी सेगमेंट में कंपनी लगातार तेजी से बढ़ रही है। कंपनी बहुत जल्द पूरी से डेट फ्री होने जा रही है और आने वाले समय में कंपनी अपने और ईवी सेगमेंट में मॉडल निकालने जा रही है और देख सकते हो कि जिस तरह उनका मार्केट शेयर है 70% के आसपास, वो इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। और वैसे भी जेएलआर बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश इस समय टाटा मोटर्स में कर लेना चाहिए। अब चलते हम टाटा स्टील की तरफ। 117 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.04% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप देख लो कि कोरोना काल में स्टॉक 25 के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो 103% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। 117 के आसपास स्टॉक है इस समय, बेहतर रिटर्न मिल चुका है। अब यहाँ पे देख लो कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी इसमें बाई की कॉल तो निकल के आ ही रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड का भी साथ मिल रहा है। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, फेडरल बैंक, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आरईसी, झील शेयर में अपनी स्टेक बढ़ाई है जुलाई महीने के अंदर। तो यहाँ पे देखिए नोमा डोमेस्टिक फंड मैनेजर है, इन्होंने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनाई। फेडरल बैंक में उन्होंने 12.32 करोड़ के शेयर नए खरीदे हैं और इसी तरह से उन्होंने सबके अंदर खरीदारी काफ़ी अच्छी की है। टाटा स्टील के अंदर 860 करोड़ की नई खरीदारी की है म्यूचुअल फंड ने। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करे टाटा स्टील में, यह एक सिग्नल है कि आने वाले समय टाटा स्टील में शानदार तेजी की संभावना बन सकती है।
टाटा स्टील की बात करें 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल 5 डे, 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक इस समय दिखाई देगा। 28 सितंबर 2022 को कंपनी ने 95 का लो भी बनाया था। स्टॉक फिलहाल देख सकते हो ना तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से टाटा स्टील का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 123 का है, और इसके नीचे अगर क्लोज आएगी तो फिर आने वाले समय इसका जो सपोर्ट है 117 का है, वो टूटा तो 111 तक जा सकता है। उनके हिसाब से यहाँ पे कुछ गिरावट की संभावना बन रही है। प्रोग्रेसिव शेयर्स की तरफ से देखें तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। उनके हिसाब से तेजी की संभावना बन सकती है स्टॉक में। आने वाले समय इसको जो टारगेट है वो 172 का देखने को मिल सकता है, और देख सकते हो कि 117 के ऊपर जब तक स्टॉक मिले आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से तो इसका टारगेट 133 का रखा गया है, और उनके हिसाब से देखें तो जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। इस बार क्वार्टर 1 में बेहतर प्रदर्शन किया कंपनी ने। लगातार देख सकते हो बिजनेस में हमें बाय की रेटिंग की संभावना बन रही है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेटिंग जो है पहले ऐड थी उसको बाय के ऊपर रखा है। इसके अलावा देखिए तो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। उन्होंने यहाँ पे 133 का टारगेट दिया है, और उनके हिसाब से जिस तरह से डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, जिस तरह से सरकार ने इस बार बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ऐलान किया है, तो सीधा फायदा उसका यहाँ पे टाटा स्टील को होता हुआ दिखाई देगा। और इन्होंने कलिंगन नगर जो इनका फेज़ 2 का वहाँ पे एक्सपेंशन का प्लान बनाया है, आने वाले इसमें कंपनी 16,000 करोड़ का खर्च नया करने जा रही है। ऐसे में जो रेटिंग है वो बाय की रखी है, और 133 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा मौका टाटा स्टील में खरीदारी का। अब चलते हैं हम टाटा पावर की तरफ। 231 पर क्लोजिंग थी। आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ठीक लग रहा है। इंट्राडे में 236 का हाई भी बनाया था, 229 का लो बनाया। इसका 52 का लो देख सकते हो 182 का है, जो हाई है वो 251 का है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना काल में स्टॉक 28 के आसपास था, वो उस हिसाब से देखें तो बहुत ही बेहतर रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, लेकिन कुछ समय से दबाव में दिखाई दे रहा है। अब इसने फिर दौड़ना भी शुरू किया है। मार्केट कैप 73,860 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 21.03 है, पीबी रेशियो 2.57 का है, इंडस्ट्रीज पी 12.45 का है, डेट टू इक्विटी 1.84 है, और इसका आरओई 13.03% है। ईपीएस देखिए इसका तो 10.99 का है, और डिविडेंड भी कंपनी ने 0.87% का दिया है। बुक वैल्यू इसकी 90.05 है, फेस वैल्यू 1 है, तो फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। इसके रिटर्न को देखिए पिछले 5 साल में 236% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 320% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 0.54% की गिरावट है। 3 मंथ में 11% का फिर से पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से 4.5% की तेजी बनी है। 1 डे के हिसाब से 2% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि रिटर्न अच्छा है स्टॉक का, और बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जून 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 14,495 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 15,213 करोड़ तक पहुंचा है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 795 करोड़ का जो प्रॉफिट था, वो जून 2023 में बढ़ के 972 करोड़ तक पहुंच गया। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रहे। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आपको FIDI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2023 में देखें तो 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के जो अनचेंज है, 1.40% के शेयर गिरवी है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। FI की बात करूँ उनकी 9.45% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 9.75% हो गई है। DI की बात को 14.05% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 14.54% हो गई है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग थोड़ी घटाई है, 3.11% थी मार्च में, जो 3.05% के आसपास है। जनरल पब्लिक के भी शेयर घटे, 29.60% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 28.85% के आसपास हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि FIDI जम के खरीदारी करे, इस गिरावट का फायदा उठा रहे। ऐसे में आपको भी टाटा पावर में खरीदारी इस लेवल पे कर लेनी चाहिए। अब चलते उस स्टॉक की तरफ जिसने लोगों को मालामाल कर दिया है, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे था वो मालामाल हो चुका है। रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड की बात करें, 1647 की प्राइस है, जहाँ पे लगभग 2.47% की तेजी देखने को मिली कल के दिन। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक 15 के आसपास था 9 अप्रैल 2021 को। 2 साल में स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। 15 रुपये का स्टॉक 1600 तक पहुंच गया। काफ़ी लोगों को भरोसा नहीं होता कि ऐसे स्टॉक दौड़ सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो ये उदाहरण है। 2 साल में ही 15 रुपये का स्टॉक 1600 तक हो गया। तो ऐसे स्टॉक है जो आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं, उनको आपको चुनना जरूरी होता है, और अगर आपको सही स्टॉक मिल गया तो आपको मालामाल कर देगा। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 3172% का बंपर रिटर्न दिया। 49 के आसपास स्टॉक था। 6 मंथ की ही बात करें, स्टॉक ने 1924 का जबरदस्त रिटर्न दिया। 81 के आसपास स्टॉक था। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि सिर्फ 6 महीनों में जो 100 रुपये से भी नीचे का स्टॉक था 1600 तक पहुंच गया है। और अब कंपनी ने फैसला किया है स्प्लिट और बोनस दोनों का, तो कि 1:2 के रेशो में यहाँ पे आपको स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, और साथ में 9:5 के रेशो में बोनस जारी करने जा रही है। तो दोनों डबल फायदा होने वाला, आपको स्प्लिट का फायदा भी मिलेगा और बोनस का फायदा भी मिलेगा। और यहाँ पे कंपनी का जो प्रदर्शन तो ऑलरेडी बेहतर रही है, इसने लोगों को मालामाल कर दिया है।
और अब कंपनी आपको स्प्लिट और बोनस के माध्यम से मालामाल करेगी। इसकी एक्स स्प्लिट डेट है 1/9/2023, उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो आपको स्प्लिट और बोनस दोनों का फायदा होगा। एक बात का ध्यान है कि ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड नहीं है, सिर्फ बीएसई में ही आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, तो दाव आप लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।